हम चैप्टर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर वुड पब्लिक करस्पॉन्ड टू कंपनी इफ दे वांट। अगर पब्लिक को करस्पॉन्ड करना है कंपनी से तो वो कहाँ करेगी? उसका आंसर है रजिस्टर्ड ऑफिस। पब्लिक वुड करस्पॉन्ड टू द कंपनी एट इट्स रजिस्टर ऑफिस। पब्लिक में अप्रोच रजिस्टर ऑफिस टू एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स पर्सनली और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी। जैसे एमए वगैरह अगर हमें चाहिए तो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। Which company has to write limited after its name? तो लिमिटेड शब्द, ये शब्द किसको लिखना पड़ता है? एवरी पब्लिक कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी मस्ट हैड द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। जैसे कि ओएनजीसी आप ले लीजिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड शब्द लिखा हुआ है। तो पब्लिक कंपनी को लिखना पड़ता है लिमिटेड शब्द नाम के बाद। Which company has to write private limited after its name? तो उसका आंसर है every private company must have private limited at the end of its name। जैसे कि Infosys Solutions, तो आप देखिए Infosys Solutions Private Limited। On what basis the court jurisdiction of company can be ascertained? अब कोर्ट का jurisdiction कैसे डिसाइड होता है? The territorial jurisdiction of court is determined from the address of the register office of a company। अब jurisdiction का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे वोडाफोन ने 2014 में हज एसआर लिमिटेड को अक्वायर किया था, तो यूनियन ऑफ इंडिया ने, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने केस किया कि भाई ये ट्रांजैक्शंस इंडिया में टैक्स लगेगा इस पर। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं है यूनियन ऑफ इंडिया का वोडाफोन को टैक्स करने का, और वोडाफोन बच गई टैक्स लायबिलिटी से। तो रजिस्टर ऑफिस और जुरिस्डिक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं कंपनी के लिए। करीब करीब 11 बिलियन टैक्स आने वाला था वोडाफोन कंपनी को, पर क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया की वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी इसलिए उनको रियायत मिल गई। $11 बिलियन पेमेंट नहीं की वोडाफोन ने यूनियन ऑफ इंडिया को। If a person wants to verify the document of a company, from where can he have inspection of the same? The person who want to examine the documents personally or obtain additional information about the company may approach its registered office. How many capital clause are there in a company limited by guarantee? तो सबसे पहले a company limited by guarantee may or may not have a share capital। जैसे कि एग्जाम्पल है नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, एनएससीआई, इसमें शेयर कैपिटल है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये भी कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है। अब क्यों नहीं है? अब एनएससीआई का ये आइडियोलॉजी है कि फ्यूचर में फंड्स रेज करना हो तो हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें शेयर कैपिटल का क्लॉज है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का ये आइडियोलॉजी है कि यार हम तो डोनेशन से ही चलेंगे, करेक्ट। तो हमारा सोर्स ऑफ फंड डोनेशन है और ग्रांट्स हैं, तो हमें कैपिटल की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन है कि मान लो अगर आप लिमिटेड बाय गारंटी हो और आपको शेयर कैपिटल है, तो कौन से क्लॉजेस होंगे? मतलब जैसे एनएससीआई में कौन से क्लॉजेस होंगे? तो वन रिलेटिंग टू द गारंटी एक क्लॉज होगा जो गारंटी बताएगा मेंबर की कि कितनी उसने दी है। दूसरा क्लॉज होगा अनदर रिलेटिंग टू द शेयर कैपिटल। तो याद रहे, क्लॉजेस ऑफ कैपिटल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में दो हैं, वन रिलेटिंग टू गारंटी, अनदर रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी दो तरीके की होती हैं, ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल हो और ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल ना हो। हाउ मच लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर हैज इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? तो द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ सच कंपनी विल बी अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी ऑफर्ड बाय हिम। जितनी गारंटी दी है उतनी उसकी लायबिलिटी है। Which document gives an idea about the existence of a company? तो memorandum of association provides information about existence of company. What is one person company? अभी the case where company is formed by one person only, it is termed as one person company। आप बिलीव नहीं करोगे, Amazon वन पर्सन कंपनी है। ये Amazon स्टार्ट किया था जेफ बेजोस ने 1994 में। उसने बोला यार ऑनलाइन बुक स्टोर अपन खोलते हैं,
अब वन मैन कंपनी क्यों कोई प्रेफर करता है? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सोल कंट्रोल होता है, लीगल एंटिटी मिल जाती है, बिजनेस क्रेडिबिलिटी होती है, राइट? तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है वन पर्सन कंपनी का। भाई ने इतना पैसा कमाया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। भाई का डिवोर्स हुआ तो $38 बिलियन पे किए डिवोर्स के टाइम पे, राइट? तो मतलब इतनी ऊंचाई तक वो पहुंच गया है, आप समझो। ऑनलाइन बुक स्टोर, वन पर्सन कंपनी। नेक्स्ट, what kind of a liability a shareholder has in a company limited by shares? In the company limited by shares, members' liability is limited to nominal value of their shares. जितना face value होगा, nominal value लिखो या face value लिखो, एक ही बात है। From where public can obtain primary information for investing money in a company? तो primary information memorandum of association से मिलती है, ये repeat हो रहा है। अब आंसर इन ब्रीफ, हाउ इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यूजफुल टू क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स को वो कैसे यूजफुल होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइंस रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी विद थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज और कंपनी का रिलेशनशिप एमए डिटरमाइन करता है। आफ्टर हैविंग नोन द प्रपोज्ड एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी, कंपनी क्या करती है, कौन सी एक्टिविटीज करती है, उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है एमए के। Creditors will decide whether to give goods on credit or not. Banks will decide whether to give grant loan or not. तो ये लिखना है आंसर में। What is the minimum number of persons required to establish a public company and a private company? तो public company can be formed for any lawful purpose। तो पहले तो पर्पस लॉफुल होना चाहिए। by the signature of minimum 7, यानी पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए, ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2। अब मिनिमम पूछ रहा है तो 2, करेक्ट। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी पुट देयर सिग्नेचर्स एंड गिव एन अंडरटेकिंग, साइन करते हैं और एक अंडरटेकिंग देते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग द incorporation of company and they are willing to purchase the shares mentioned against their name। उसमें लिखा होता है उनके नाम के अगेंस्ट कि कंपनी जैसे ही बन जाएगी तो वो इतने नंबर ऑफ शेयर्स वो खरीदेंगे। सच मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज सिग्नेटरीज। तो ये व्हाट इज सिग्नेटरीज के हिसाब से भी आ सकता है क्वेश्चन। When is the permission of regional director is necessary in order to change register office of a company? अब रजिस्टर ऑफिस चेंज क्यों करते हैं? तो बेटर लोकेशन के लिए, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। रजिस्टर्ड ऑफिस of a company can be changed from one city to another, from the jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another registrar by passing special resolution। देखिए कंपनी में दो रेजोल्यूशन होते हैं, एक स्पेशल रेजोल्यूशन, एक जनरल रेजोल्यूशन, नॉर्मल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75% लोगों की मंजूरी चाहिए होती है जो उस मीटिंग में प्रेजेंट है, और एक नॉर्मल रेजोल्यूशन के लिए 51% की मंजूरी चाहिए होती है, राइट? तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है एंड विद द परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर। मतलब अगर आपको रजिस्टर ऑफिस चेंज करनी, जैसे कि ये एग्जाम्पल है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, इनकी पहले रजिस्टर्ड ऑफिस बड़ोड़ा में थी, वडोदरा। फिर उन्होंने अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया क्योंकि उनके जो की बिजनेस ऑपरेशंस थे वो अहमदाबाद से नजदीक पड़ रहे थे, उनको ओवरऑल एफिशिएंसी हुई, फायदा हो रहा था, तो उन्होंने रजिस्टर ऑफिस चेंज कर दी। तो उस केस में वो रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेंगे। हाउ अ रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र एंड वाइस वर्सा। रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार की परमिशन चाहिए। मोदी जी बोलेंगे तो ही चेंज होगा, मतलब ट्रिक, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोदी ना। विद इन 30 days आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की 30 days परमिशन मिल जाए, उसके 30 days के अंदर आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सर्टिफाइड कॉपी ऑफ परमिशन पेश करनी पड़ेगी, रिक्विजिट फॉर्म भरना पड़ेगा और नेसेसरी फीस भरनी पड़ेगी। तो ये 30 days, ये रूल है कि 30 days के अंदर ये सब करना है, राइट? कि 30 days के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है अगर रजिस्टर ऑफिस चेंज होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर पर्संस हैविंग ऑब्जेक्शन टू चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस में अप्लाई फॉर दैट। अब अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो अप्लाई कर सकता है। Intimation of such alteration of office shall be intimated to registrar of the state where the office is being shifted।
जिस स्टेट में शिफ्ट हो रही है, मान लीजिए महाराष्ट्र से गुजरात में आ रही है गिफ्ट सिटी में, तो गुजरात के रजिस्ट्रार को बताया जाएगा कि भाई ये कंपनी शिफ्ट हो रही है, एंड फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल बी गिवन इंडिकेटिंग चेंज इन द रजिस्टर ऑफिस। तो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा। व्हाट द लिमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब तीन लिमिटेशन हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज की। पहला, ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट लॉ और प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया में क्रिकेट बेटिंग अलाउड ही नहीं है, पर यूके में बेट 365 कंपनी है, तो वहां वो ऑपरेट कर सकती है, पर बेट 365 इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया में बेटिंग अगेंस्ट लॉ है, शर्त लगाना क्रिकेट पे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट और द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक केस है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टरलाइट कॉपर स्मेल प्लांट था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था प्लांट बंद करिए क्योंकि पब्लिक के हेल्थ पे असर पड़ रहा है, और उस कंपनी को प्लांट बंद करना पड़ा क्योंकि वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट था। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध हैं तो आपको कंपनी नहीं चलाने मिलेगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट ही ना रखें, राइट। तीसरा, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ एनी जनरल लॉ। फर्जी तो सबने देखी है, प्राइम वीडियो पे है ना, वो नकली नोट बनाता है, तो कल मैं लिख दूं मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में मैं नकली नोट बना सकता हूं, चले ऐसा? नहीं ना, क्योंकि वो प्रोविजंस ऑफ एनी जनरल लॉ है, तो आई कैन नॉट पुट ऑल दीज प्रोविजंस, राइट। तो ये लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज है। हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहला क्लॉज होगा नेम क्लॉज, फिर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज। देखो, NRI होता है ना, NRI, NRI की जगह NRO है। बाहर जाते हैं इमिग्रेशन वाले पूछते हैं ना नाम क्या है बताओ, अमेरिका जाओ तो देखो कैसे बेइज्जती करते हैं। हमारे इंडिया में अतिथि देवो भव है, नाम, रजिस्टर ऑफिस, ऑब्जेक्ट। तुझे क्यों आया हो यूएस में, राइट, कितने दिन रहोगे, ऐसा पूछते हैं इमिग्रेशन पे। एनीवे, फिर लायबिलिटी क्लॉज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक लायबिलिटी क्लॉज आता है, और कैपिटल क्लॉज। अभी आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको पता होता है कैपिटल भी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी एंड कैपिटल ये दो क्लॉज लर्न करना सिंपल है। तो NRI की जगह NRO है, NRO नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एंड ये जो दो क्लॉजेस हैं, ये इन केस ऑफ 1% कंपनी होते हैं, कंसेंट टू बाय ऑल शेयर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल हेयर इन केस ऑफ डेथ। अगर डेथ हो जाएगी तो उसका लीगली कौन हेयर होगा, उसका एक क्लॉज होता है। ये दो क्लॉजेस जो लास्ट वाले हैं वो इन केस ऑफ 1% कंपनी होते हैं। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लॉज हो गए, राइट। हाउ इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यूजफुल फॉर अ कंपनी। It is compulsory for every company under Companies Act to get its memorandum of association registered. It gives basic information about company. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है कि बेसिक इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो एमए से मिलती है। इन फॉलोइंग वेज एमए इज यूजफुल टू कंपनी, एज इट इज फंडामेंटल डॉक्यूमेंट फॉर एवरी कंपनी, इट फॉर्म्स बेस ऑफ द कंपनी। तो बेस फॉर्म करता है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, संविधान है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, किस किस एरिया में क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है, वो एमए डिसाइड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज एरिया ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी बताता है। इट कंटेन्स नेम, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लायबिलिटी, अभी अभी पढ़ा, वो सब लिखना है कि नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज होता है। If company does any act contrary to its object clause, that is called as ultra vires। तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैंने कुछ भी काम, कंपनी ने कोई भी काम किया जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है, उसके विरुद्ध जाके करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अल्ट्रा विरीस एक्ट। नेक्स्ट, which assurance is given by memorandum of association of a company to shareholder। इट इज कंपलसरी, ये तो इंट्रोडक्शन है, वो कॉमन होना चाहिए। पहला, the shareholder has are assured that the funds invested by them shall be utilized only for the activities specified in the MA। तो फंड्स का प्रॉपर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, ये एश्योरेंस मिलता है MA से इनको, शेयर होल्डर्स को, कि उनके फंड्स का मिसयूज नहीं होगा। दूसरा,
If a company does not function as per memorandum of association, the same may be challenged before the court. अगर आप फंक्शन प्रॉपरली नहीं करते हो तो शेयर होल्डर्स कंपनी को चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने की ताकत उनको एमए से मिलती है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर होल्डर्स फील सिक्योर दैट देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर फेस वैल्यू। ये आपने पढ़ा है अभी। Which types of names a company cannot keep? Name clause states the name of the proposed company. Being artificial person, company may have its name. Artificial person है तो नाम तो देना है ना। The discretion to have desired name of the company is subject to following restriction. अब मेरी डिस्क्रिप्शन है, मैं कोई भी नाम रख सकता हूं, पर अब उसमें भी कुछ कानून है। The name of the company should not create the impression that the company relates to the central government, state government. जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऐसे नाम नहीं होने चाहिए। जैसे देखिए ये मैं नाम रख दूं मेरी कंपनी का इंडियन नेशनल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, भारत गवर्नमेंट सर्विस, तो महाराष्ट्र स्टेट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे नाम नहीं रख सकता हूं मैं। दीज नेम्स क्रिएट अ फॉल्स इंप्रेशन कि मैं एसोसिएटेड हूं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, तो ऐसे नाम नहीं रख सकते। दूसरा, names stated in the memorandum of association should not be identical with the names of any existing registered company. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्जिस्टिंग है, मैंने लिख दिया रिलायंस इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसा थोड़ी चले। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है तो मैंने लिख दिया टाटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। इन्फोसिस तो मैंने देखो लिख दिया इन्फोसी, तो अभी इन्फोसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड दूर से लगेगा साला इन्फोसिस वाला है। एचडीएफसी बैंक है तो मैं लिख दूं एचडीएफ फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे नाम नहीं रख सकता हूं जो सिमिलर टू एग्जिस्टिंग कंपनी है। तीसरा, द नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल और ऑब्जेक्शनेबल। ताजमहल बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या हुआ भाई? फेक गुड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है ना, बॉम्बे माफिया प्राइवेट लिमिटेड, स्कैम बस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो नाम है ऑब्जेक्शनेबल है और अनडिजायरेबल है, तो ये नाम मैं नहीं रख सकता हूं। Why is register office clause necessary? In MA, every company mentions the state in which its register office is situated, and within 15 days of its incorporation must have register office. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 15 दिन के अंदर तुमको ऑफिस खड़ी करनी है, मतलब यहाँ तो भाड़े पे ले लो। और जब आप एमए में लिखते हो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, उसमें कौन से स्टेट में आपकी रजिस्टर ऑफिस होगी वो लिखना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑल करस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ द कंपनीज आर एड्रेस्ड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। इफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और स्टेक होल्डर्स वांट टू एग्जामिन डॉक्यूमेंट पर्सनली, वो वहां रजिस्टर ऑफिस में जा सकते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, वोडाफोन और हज का केस बताया था मैंने, इज डिटरमाइंड फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। इसलिए जरूरी है, बच गए थे $11 बिलियन वोडाफोन के। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है 3 मार्क में, तो वो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग अगेन, नॉट डिस्कसिंग। Which company is given exemption from using word limited or private limited? Companies proposed to be established for the purpose of promotion of commerce, arts, sports, research, science, social welfare, religion, charity. ये लोग लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द ना लिखें तो चले, जैसे इन्फोसिस फाउंडेशन उसका एग्जाम्पल है। Those companies which do not distribute profit in the form of dividend, जो डिविडेंड नहीं देती हैं, वो भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द नहीं लिखे तो चले। अब पॉइंट वाइज आंसर चल रहा है। हाउ कैन नेम क्लॉज बी चेंज्ड? नेम क्लॉज कैसे चेंज करेंगे? कंपनी में चेंज इट्स नेम क्लॉज बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। मैंने बताया था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, 75% लोगों की सहमति होनी चाहिए टू द इफेक्ट एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और नाम चेंज करने में 15 दिन की है, 15 दिन अप्रूवल मिलने के 15 दिन के अंदर आरओसी को बताना है कि हम नाम चेंज कर रहे हैं। तो याद रहे, नाम चेंज के लिए 15 दिन है, रजिस्टर ऑफिस के लिए 30 दिन है। एमसीक्यू में है तो गड़बड़ मत कर देना, एक का दूसरे मत लिख देना। द रजिस्ट्रार एंटर्स द न्यू नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। No such approval of central government is needed when the word private is added or deleted from the name in the case of conversion of a private company to a public and vice versa. मान लीजिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन गई, तो पब्लिक कंपनी को तो लिमिटेड वर्ड लिखना है, तो इसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यहाँ मान लीजिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट बन गई, तो अब पब्लिक लिमिटेड शब्द हटा के प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो ये भी 1 मार्क में कभी कभी आता है कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है।
Okay, coincidentally, the next answer is that in which circumstances it is not necessary to obtain permission from central government for changing the name. तो प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना डिलीट करना उसमें नहीं है, तो वी हैव डिस्कस दिस. ओके. हाउ कैन लायबिलिटी क्लॉज बी चेंज्ड? In liability clause, following alterations can be done. पहला, extinguish or reduce the liability of any of its shares in respect of the share capital not paid up. शेयर कैपिटल चैप्टर आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे और इसका एसपीसीसी में 12th स्टैंडर्ड में काफी सारा जिक्र है. शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी जब फॉर्म करती है तो कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है. तो अगर जो नॉट पेड अप कैपिटल है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. दूसरा, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में रिड्यूस शेयर कैपिटल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था एनएससीआई का, उसको शेयर कैपिटल है तो वो अपनी गारंटी भी रिड्यूस कर सकती है और शेयर कैपिटल की लायबिलिटी भी रिड्यूस कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके. हाउ कैन चेंज इन द कैपिटल क्लॉज बी डन? A limited company having share capital, if authorized by article of association, alter its MA after passing special resolution in general meeting. तो स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होना चाहिए अगर कैपिटल क्लॉज को चेंज करना है. करेक्ट. और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि मैं एमए को अल्टर कर सकता हूं. बाय सच रेजोल्यूशन मतलब रेजोल्यूशन पास करने के बाद द कंपनी में चेंज इट्स कैपिटल क्लॉज इन द फॉलोइंग मैनर. इंक्रीज इट्स ऑथोराइज कैपिटल, अगर ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करना है तो कर सकती है. मतलब पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलेगा हाँ कर सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में. कंसोलिडेट एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ अ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स. मान लीजिए अभी एक कंपनी का शेयर है 100 रुपीज का और उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो उन शेयर होल्डर्स को बोलेगी कि आप मेरे को 10 शेयर दो 100 रुपीज वाले और मैं आपको 1,000 रुपए का एक सर्टिफिकेट दूंगी. तो 10 सर्टिफिकेट 100 के लेकर 1,000 रुपए का एक सर्टिफिकेट देगी. इसको कहते हैं कंसोलिडेशन. क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन. सब डिविजन, वाइस वर्सा. 10 रुपए का एक शेयर है, अब एक एक रुपए के 10 शेयर दे देंगे. तो सब डिविजन भी कर सकते हैं, इसको भी चेंज इन कैपिटल कहते हैं. कैंसिल द शेयर्स विच आर नॉट टेकन बाय द एनीवन एंड डिमिनिश द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल. जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको कैंसिल कर सकते हैं. अब द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स इन एनएससीआई और इंडियन रेड क्रॉस वाला एग्जांपल, एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल. अच्छा, हैविंग अ शेयर कैपिटल मींस नॉट रेड क्रॉस, क्योंकि रेड क्रॉस को शेयर कैपिटल नहीं है एनएससीआई वाली. उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एप्लीकेशन टू द कोर्ट देनी पड़ेगी. तो ये हमारे इस पार्ट का आंसर है. 4 पॉइंट्स. और फिर पांचवी पॉइंट, अगर तुम लिमिटेड कंपनी हो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, तो ये चक्कर करना है. व्हाट काइंड ऑफ लायबिलिटी आर डायरेक्टर्स हैविंग फॉर द अल्ट्रा वेरीज एक्ट? तो पर्सनली लायबल हो जाते हैं. अ कंपनी में कैन परस्यू ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच एंड आर स्टेटेड इन एमए. तो जो स्टेटेड इन एमए है वही कर सकते हैं, व्हिच आर स्टेटेड इन एमए. अ कंपनी possesses only those powers which are granted by MA. Any activity not stated in the object clause will be void and the same will be declared ultra vires, that is beyond powers. Ultra vires का मतलब होता है beyond powers. Following are the consequences. Directors personally liable हैं. मान लीजिए मैं डायरेक्टर हूं और मैंने फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कर दिया कि हाँ बराबर है, और एक इन्वेस्टर ने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टर को लॉस हो गया, तो डायरेक्टर पर्सनली लायबल है, क्योंकि उसने गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही ठहराया है. फिर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर अल्ट्रा वेरीज एक्ट. लेट्स गो फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? तो मेन डॉक्यूमेंट है. Which of the following matters is incorrect about the name clause of company? तो जो मर्जी आए वो नाम नहीं रख सकते ना, कैन पुट एनी नेम, तो ये गलत है. इज इनकरेक्ट. वो बोल रहा है एनी नेम कैन बी केप्ट, नहीं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, 3 रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको कराए थे. Which of the following matters are incorrect about the memorandum of association? कौन सी बात इनकरेक्ट है? तो इंटरनल मैटर्स ऑफ मैनेजमेंट एमए में नहीं होते हैं. मैनेजमेंट के इंटरनल मैटर्स एमए में नहीं होते हैं. राइट, ये इनकरेक्ट है. फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर ऑफिस होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, इंटरनल मैनेजमेंट की बातें नहीं होती हैं. अल्ट्रा विरीज एक्ट आर वॉइड. मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अल्ट्रा विरीज एक्ट आर वॉइड, उसको खारिज किया जाता है.
Which companies आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द वर्ड एडिंग लिमिटेड, मैंने बताया था इन्फोसिस वाला, है ना, जो सोशल वेलफेयर वगैरह करती हैं कंपनीज, यहाँ जो डिविडेंड नहीं देती हैं, राइट। अब ये क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ यहाँ पर। टेबल A B C D E, इंडिया में जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उनको टेबल ए लगता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो उसको लगेगा टेबल डी। अब इंडिया में तो अलाउड ही नहीं है ऐसी कंपनियां। यूके में एक कंपनी है हैपर जेम्स सॉलिसिटर्स, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, राइट, और वो टेबल डी बनाएंगे, मतलब उनके जो पैराग्राफ टेबल डी के अकॉर्डिंगली उनका सब एमए वगैरह फ्रेम होगा। वाइल चार चेंजिंग द नेम क्लॉज विद इन हाउ मेनी डेज, अभी नाम चेंज करना है 15 दिन, याद है। रजिस्टर ऑफिस चेंज करनी है 30 दिन, ध्यान से पढ़ना। जैसे इसमें रजिस्टर ऑफिस चेंज करनी है 30 दिन, नाम चेंज करना है 15 दिन। Which table is applicable to the company limited by shares as per, अब limited by shares तो मैंने बताया था इंडिया में टेबल ए लगता है, तो इसका आंसर है टेबल ए। Which matter is incorrect with reference to memorandum of association, तो उसमें डिविडेंड क्लॉज नहीं होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है, डिविडेंड क्लॉज नहीं होता है। विश यू गुड लक।